बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हम सब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू के रोल, जिसके लिए ये मैंने मैदा लिया है 2 कप, ये 2 चम्मच घी है और ये आधा चम्मच, आधे से भी कम है, अजवाइन। और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ना ये डो बना लेती हूँ ताकि ये उतनी देर तक ठीक हो जाएगी, फिर मैं दूसरे मसाले सारे तैयार कर लूँगी साथ। तो ये पानी मैंने गर्म कर लिया और अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करके तो फिर मैं ये पानी के साथ गूँध लूँगी इसको। इसको पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह घी को मिक्स कर लें सारे मैदे में। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये डो सारी नरम हो जाए। अगर कहीं पे लगे और कहीं पे ना लगेगी तो फिर ये इसकी रोटियां सही नहीं बनती, और साथ ही फिर फ्राई करते वक्त कहीं से सख्त होते हैं और कहीं से नरम। तो इसलिए पहले इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। ये लीजिए, ये मिक्स हो गया घी, और थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखें जी, ये आधा चम्मच नमक का, तो इसको भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। नमक तो बाद में पानी से गूँधने से भी ना मिक्स हो जाता है। साथ ही घी का ध्यान रखना है अपने को, घी सारा साथ मिक्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको बनाना है आपने, ज़्यादा पानी नहीं डालना कहीं ये ना ज़्यादा ही ढीला ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधते जाएं और इसको अच्छी तरह से ना हाथों से मसल के गूँधना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और अब मैं ये आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। और ये 1 प्याज और ये 4 हरी मिर्चें, ये भी बारीक बारीक मैंने काट ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें डाल देते हैं। और ये हरा धनिया, ये भी इसमें डाल देते हैं। और ये सारे खुशक मसाले हैं। ये अनारदाना आधा चम्मच, ये सूखा साबुत धनिया 1 चम्मच, अजवाइन चम्मच का चौथा हिस्सा थोड़ी सी ली है, ये चाट मसाला, ये सुरख मिर्च, ये हल्दी, ये 1 चम्मच नमक। तो ये भी सारे इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से आलूओं को मिक्स कर लेते हैं। और अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो फिर कॉर्नफ्लोर इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। अगर ये मुझे लगा कि ये सख्त नहीं बना, ये नरम ज़्यादा हो गया, ये लीजिए, हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। और अब मैं रोटियां बेल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको फिल कैसे करना है, जो कहते हैं। और अब मैं एक और बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह रोटी के ऊपर इसको फैला लेना। सारी रोटी के ऊपर
और अब इसको इस तरह रोल कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिए जो मैंने बनाई है ये साथ साथ थोड़ी सी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह साथ फोल्ड होगी और ये अलहदा ना हो। इस तरह। और अब इसको काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने इतने पीस में इन सारों को काट लेना। और इस तरह उठाते जाना। तो जिस तरह की मर्जी इनको शेप दे लें, गोल दे लें, इसी तरह रहने दें जिस तरह की आपकी मर्जी। और एक बात है, इनको ना ये जो मैंने लई बनाई हुई है ना, इसमें डिप करके इनको फ्राई करना। घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। तो अब मैं कुछ मैंने गोल कर ली हैं और कुछ की मैं यही शेप रहने देती हूँ इसी तरह। तो घी मेरा हो गया अब गरम। इस तरह इसको ले लेना और ऐसे इसमें डिप करके ना तो रखते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीडियम से भी कम आंच पे इसको ना आपने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट तक ना ये हो जाएंगे फ्राई। और इनकी एक तो ये लीजिए मैं अब पका के फिर मैं आपको इनको ना अच्छी तरह फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब ये जो मैंने बनाए इस तरह के गोल रोल अब मैं ये इसमें डालने लगी हूँ। राम राम से इनको भी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच का खास कर ध्यान रखना है क्योंकि ये रोल हुए होते हैं तो अंदर तक में तेज़ आंच हो तो फ्राई नहीं होते। घी को एक दफ़ा ज़्यादा गर्म कर लें तो फिर मीडियम से भी कम आंच पे इनको पकाएं। हाँ जी, तो ये हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। ये रोल हैं और ये समोसे समझ लें या छोटे रोल समझ लें, ये भी रोल ही हैं। ये साथ तो उम्मीद है कि आपको ना ये पसंद आएगी रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।